वैसे ही मोहन के पिता घबरात हुए वहाँ आ जाते हैं। बेटा मोहन, बाहर देख, गांव वाले और जमींदार आकर शोर मचा रहे हैं। पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। मोहन अपने पिता के साथ बाहर निकलता है। बाहर जमींदार कुछ किसानों के साथ गुस्से में खड़ा होता है। मोहन, तुम तो बहुत शातिर निकले। अब तक तुम हमारे सामने अच्छे बनने का नाटक कर रहे थे। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कृपया स्पष्ट कहिए, आखिर क्या बात है? मोहन, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। तुम हमारे अपने बनने का नाटक करके हमारी ही पीठ में अब तक खंजर घोंप रहे थे। ऐसा क्यों बोल रहे हो मित्र? आखिर हुआ क्या है? तुमने गांव में चोरी की है। जमींदार साहब ने तुम्हें गहने बेचते हुए देखा था। मेरे घर में गहनों की चोरी हुई है। सच सच कहो, तुमने ही चुराया था ना? नहीं, ये झूठ है। वो गहने मेरी पत्नी के थे। मैंने कोई चोरी नहीं की है। चुप कर लालची इंसान, चोरी तुमने ही की है। मैंने तुम्हें काम से क्या निकाला? तुम चोरी पे उतर आए। आज से पहले तुम्हारे सर पे इतनी मुसीबतें आई। अगर तुम्हारे पास गहने होते तो तुम कब का बेच चुके होते। आप सब मेरे बेटे को गलत मत समझिए। वो निर्दोष है। मुझे अपने संस्कारों पे पूरा भरोसा है। वो ऐसा गलत काम कभी नहीं कर सकता है। यह सब तुम लोगों की मिली भगत है। मैं तो कहता हूँ इनके पूरे परिवार को पुलिस के हवाले कर दो। सबने जमींदार की बात सच मानी और मोहन को दोषी समझने लगे। शोर शराबे के कारण रतन भी वहाँ आ जाता है। क्या हुआ जमींदार साहब? इतना शोर किस लिए हो रहा है? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है। हमारे गांव में चोर रहने लगे हैं। ये मोहन एक नंबर का चोर है। क्या ये सच है? मैं तो मोहन को भला आदमी समझ रहा था। छी छी छी, लोग कितने अजीब होते हैं। सामने अच्छे बनते हैं और पीठ पीछे पाप करते हैं। सबके साथ साथ रतन ने भी मोहन को खरी खोटी सुनाना शुरू किया। सबके ताने सुनकर मोहन की हिम्मत टूटने लगी। उसका इंसानियत के ऊपर से भरोसा उठने लगा था। तभी राधिका के साथ बूढ़ी अम्मा बाहर निकलती है। शांत हो जाओ सब। तुम्हें शर्म नहीं आती इतने सच्चे व्यक्ति के ऊपर इल्जाम लगाते हुए? माँ, आप यहाँ? मैं इतने दिनों से आपको पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ और आप यहाँ हैं। नालायक, तू फिर लोगों की बातों में आकर निर्दोष को गलत समझ रहा है। इसी कारण मैं तुझसे गुस्सा होकर गांव लौटी थी। माँ, आप कहना क्या चाह रही हैं? यही कि मोहन ने कोई चोरी नहीं की है। वो गहने इसकी बीवी के थे। इन्होंने मेरी जान बचाने के लिए गहने बेच डालो और तुम सब ऐसे भले परिवार के ऊपर शक कर रहे हो। मेरी माँ कभी झूठ नहीं बोलती है। मुझे माफ करना मोहन, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुमने मेरी माँ का ध्यान रखा, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। रतन गांव का सबसे धनी व्यापारी था। इस कारण जमींदार उसके और उसकी माँ के आगे कुछ बोल न सका। रतन की माँ ने सबको सारी बातें बताईं। सबने मोहन से अपने बुरे बर्ताव को लेकर माफी मांगी। मुझे भी माफ कर देना मोहन। मैं जमींदार की बातों में आकर तुम्हें चोर समझ बैठा था। पर सोचने वाली बात यह है कि अगर तुम निर्दोष हो तो मेरे घर में किसने चोरी की? उस चोर के वजह से मेरे चरित्र पे धब्बा लगा है। मैं उस चोर को जरूर ढूंढ निकालूंगा। सबकी आंखों से पर्दा हटा और सब अपने अपने घर को चले गए। इसके बाद मोहन ने रत्न और उसकी माँ को अपने घर में बिठाया ताकि वे लोग आपस की सारी रंजिशें दूर कर सके। रतन बेटा, शहर में तू अपने काम में इतना व्यस्त हो गया था कि अपनी माँ के साथ समय भी नहीं बीतता था। और तो और तूने किसी और की बातों में आकर कई सारे मजदूरों को काम से निकाल दिया। बस यही वजह थी कि मैं शहर में रहना नहीं चाह रही थी। मुझे माफ करना माँ। तेरे आने के बाद मैंने पूरी जांच पड़ताल की। तब मुझे पता चला कि वो सारे मजदूर निर्दोष थे। सामान में मिलावट तो मुंशी करता था। मुझे अच्छा लगा यह देख करके आपने अपने बेटे को माफ कर दिया। मोहन, तुम्हारे सर पे इतना बड़ा दाग लगा है। अब तुम क्या करोगे? मुझे अब जमींदार पे शक हो रहा है। उसने बिना वजह सबसे जमीन छीन ली और अब सारे गांव वालों को मेरे खिलाफ भड़का रहा है।
कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मोहन को जमींदार पे शक हुआ। रात हुई। मोहन और रतन जमींदार के घर के बाहर छुपकर नजर रखने गए। खिड़की खुली थी। अंदर जमींदार और उसका नौकर बात कर रहा था। मालिक, आपके कहने पे मैंने चोरी की, पर वो मोहन तो बच निकला। मैंने सोचा था कि मैं मोहन को चोर साबित करके जेल भेज दूंगा, जिससे सारे गांव वालों का ध्यान उसके ऊपर रहेगा और हम खेतों में नशीले पदार्थ उगाकर खूब पैसे कमाएंगे। पर उस रतन की मां ने मेरे षड्यंत्र पे पानी फेर दिया। मोहन और रतन ने सारी बातें सुनी। आखिरकार मोहन को पता चला कि जमींदार अपने खेतों में नशीले पदार्थ की खेती करना चाहता था, इसलिए उसने अपनी जमीन वापस ली थी। अगले ही सुबह रतन और मोहन ने सारे गांव को सच बताया और जमींदार को उसके नौकर के साथ पुलिस के हवाले कर दिया। शुक्रिया रतन सेठ, आपके कारण मैं दोषी को पकड़ सका। आज से हम दोनों मित्र हैं। मेरे पास मेरे पुरखों की एक जमीन है इस गांव में। मैं तो अपनी मां के साथ शहर वापस लौट रहा हूं, तो अब तुम ही उस जमीन की देखरेख करना। रतन ने खुशी खुशी अपने पुरखों की जमीन मोहन के नाम कर दी। मोहन ने बाकी किसान भाइयों को अपने साथ काम में रखा। भगवान की दया से मोहन का जीवन सुखद हुआ और उसने फसल उत्सव की प्रतियोगिता भी जीत ली।